हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह जो क्लास है आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए उत्तराखंड जीके की, यह हमारी 9वीं क्लास है। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के, जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो इसलिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको अपना रिवीजन करने में, आपको अपनी तैयारी पर रखने में। और इस वजह से यह क्लासें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्कोर को शेयर करने से आपको अपनी तैयारी का पता चलता है और अन्य बच्चों के सामने आपकी तैयारी क्या है यह भी आपको एक अनुभव होगा। और इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नानक सागर किस जनपद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर जनपद में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपावत जिला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंजनी सेन, टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्रद्युमन शाह नरेश डैश 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 के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी खुड़बुड़ा के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो ऑप्शन 5 है भूमा कुटियार स्थित है। 5वां प्रश्न है इसका, तो ऑप्शन बी राइट। 5वां प्रश्न है भूमा कुटियार स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिहरी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? तो गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है ऑप्शन ए केदारखंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंडारी ग्लेशियर। पिंडर नदी का उद्गम स्थल क्या है? पिंडारी ग्लेशियर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है? किसने लिखी है यह? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाब फ्रांसिस वाइट ने। तो न्यूज इन इंडिया पुस्तक, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कासुआ गांव से होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने शरण ली? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गढ़वाल में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, राज्य में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोक्सा जनजाति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, धनुष तीर्थ कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी चूना व फास्फोरस की कमी है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद ऋषि रीठागढ़ी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, तीलू रतौली की घोड़ी का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए बिंदुली था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्न से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस राजा के वहाँ इसने शरण ली थी। मुगल शहजादा सुलेमान शिकोह जो था, दारा शिकोह का पुत्र, इसने किसके वहाँ शरण ली थी? औरंगजेब के डर से यह भाग के आया हुआ था। तो कौन से राजा के वहाँ गढ़वाल के यहाँ शरण ली थी और किस कुमाऊँ के राजा ने शरण देने से मना कर दिया था? यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कभी कभी इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1932 में की गई थी। प्रश्न नंबर 20, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? इन दिए में से कोई भी सही नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ज़रूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गढ़वाली में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली। यह इतिहासकार नहीं है, बाकी तीनों ही इतिहासकार हैं। और चंद्र सिंह गढ़वाली क्या थे ये आप ज़रूर जानते होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, देखते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट, प्रश्न नंबर 23 है, गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2007 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 24, राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली में किया जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कि उत्तराखंड का मतलब किस बुक से कंप्लीट करें कम समय में जो तैयार हो जाए, तो यह ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर उत्तराखंड आप पढ़ रहे हैं और कम समय में अच्छा तैयार करना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी को ज़रूर पढ़ें। परीक्षा वाणी बेसिक बुक है, इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। वर्तमान समय में काफ़ी लोग परीक्षा वाणी से प्रश्न नहीं आते हैं, इस तरह की भी चर्चाएँ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी प्रश्न पत्र को उठा के देखेंगे तो आपको अगर 40 नंबर की उत्तराखंड पूछी गई है तो 20 से 25 नंबर परीक्षा वाणी में से प्रश्न मिलेंगे, 20 से 25 नंबर के। और बाकी इतिहास के लिए आप अजय रावत और यशवंत कठोच को पढ़ सकते हैं, मैं पहले भी यह बता चुका हूँ, फिर भी बच्चे पूछते हैं। तो आप परीक्षा वाणी को अगर शुरू से लास्ट तक अच्छे से रट दें, तो उसको रट दें, उसको पूरी तरह से अगर एक एक वर्ड उसका अगर आप रट सकते हैं तो 25 नंबर आपके पक्के हैं। 25 नंबर उसमें से आते हैं प्रश्न परीक्षा वाणी से। बाकी अन्य 10 नंबर की हिस्ट्री, 10 से 12 नंबर की हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए आप अन्य बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पहले उसी को आप ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, अगर उसकी यहाँ पर क्लासें भी चलाई जाएंगी, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में उसका क्लास चलाएँ रिवीजन की, तो अगर आप कहते हैं तो उसको ज़रूर चालू किया जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली में किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी। प्रश्न नंबर 24, राज्य में दाकुनी नृत्य चमोली में किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भालू बांध। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुदर्शन शाह को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली जनपद में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उधम सिंह नगर में स्थित है, काशीपुर में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 58 राजमार्ग सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो कौन सा है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन डी देहरादून। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, शिखर फाल किस जनपद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून जनपद में है। प्रश्न नंबर 32, टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? तो किसकी याद में बनाया था? ऑप्शन ए महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया था। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, 1917 में अकाल निवारण समिति की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारादत्त गहरोला ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तारादत्त गहरोला जी ने इसकी स्थापना की थी। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और परीक्षा वाणी रिवीजन के लिए ज़रूर बताइएगा, आपको ज़रूरत है तो उसकी क्लासेस चलाई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।